हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कि कल के लिए हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं और मंडे के दिन हम उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो आज हमने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। दोस्तों, इस ग्रीन कैंडल का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज हमने इसको एक इंपोर्टेंट लेवल के पास आकर बनाया है। अगर पिछले दिन का एनालिसिस वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आपको निफ्टी में यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बोला था कि जब तक अब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाकर क्लोज नहीं करते या इसके नीचे सस्टेन नहीं करने लगते तब तक निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा मैंने आपको क्यों बोला था, चलिए यह मैं आपको समझाने के लिए ट्राई करता हूं। दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को आप देखें तो यहां पर समझ में आएगा कि इस ट्रेंड लाइन को हम थर्ड टाइम अप्रोच कर रहे थे और जब भी हम ट्रेंड लाइन पर तीसरी बार आते हैं तो यहां से मार्केट में रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो यह जो ग्रीन कैंडल है जो कि हमने गुरुवार के दिन एक्सपायरी को बनाई थी, इसका लो भी हमें इस ट्रेंड लाइन के पास ही बनता हुआ दिख रहा है और साथ में यह जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसका जो लो है यह हमारे पास लेवल है 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और आप जानते हैं कि जो भी राउंड नंबर रहते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल नंबर रहते हैं, वह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो चूंकि तीन सपोर्ट मुझे एक जगह पर बनते हुए दिख रहे थे, इसलिए मैंने आप लोगों से यह बोला था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं कर देते या इसके नीचे सस्टेन नहीं करने लगते तब तक निफ्टी में हमें कोई भी बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा और हो सकता है कि मार्केट यहां से सपोर्ट लेकर अपने रेजिस्टेंस की तरफ अप्रोच करे। या मैंने आपको पिछले एनालिसिस वीडियो में एनालिसिस करके बोला था और इसीलिए मैं अब आपसे यह बोल रहा हूं कि यह जो ग्रीन कैंडल आज हमने बनाई है इसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब अगर हम इस ग्रीन कैंडल को ब्रेक करते हैं और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखोगे कि यहां से हमें एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखेंगी मार्केट में, जो कि हमें इस सपोर्ट लेवल के पास तक ले जा सकती हैं और यह सपोर्ट है हमारे पास 24,000 का। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंट्राडे में भी पॉजिटिव बना हुआ है। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मंडे के दिन हमें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम पिछले दिन का एनालिसिस एक बार रिकॉल कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने जो पिछला एनालिसिस किया था उस एनालिसिस को मार्केट ने किस तरीके से रिस्पेक्ट किया। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ एक रेंज डिस्कस की थी जो कि पिछले दिन का हाई था और पिछले दिन का लो था। ये जो पिछले दिन का हाई था वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जिसमें हमारे पास लेवल था 24,740 का और इसी तरह यह जो लो था वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था जिसमें सपोर्ट का जो लेवल था वह था 24,450 का। मैंने आपसे यह डिस्कस किया था कि जब तक हम इस लेवल को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते या इस लेवल को डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर देते तब तक हमें ट्रेड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जब हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो हमें मार्केट में एक बड़ा मूव देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो अगर हम इस रेंज में कहीं ट्रेड करेंगे तो मार्केट में हमारे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं जो कि लेवल था 24,740 का, तो आप देखोगे कि निफ्टी में हमें जो मूव मिल सकते हैं वो पहला मूव हमें लेकर जाएगा 24,800 के पास, सेकेंड मूव में हम जा सकते हैं 24,850 के पास और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,930 के पास। और अगर आज के हाई की हम बात करते हैं तो आज का हाई हमने लगाया 24,915 के आसपास। तो लगभग तीनों जो हमारे टारगेट थे वो हमने आज अचीव कर लिए थे। दोस्तों, मैं यहां पर यह क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं जो बोलता हूं वो होता ही है, लेकिन मैं आपको यहां एनालिसिस की पावर समझाना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हैं और अगर इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से देखकर एक छोटा सा काम अगर कर लेते हैं कि जो भी एनालिसिस मैंने आपके साथ किया है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उनको अगर आप चार्ट पर मार्क करते हो
और अगले दिन उनको स्टडी करते हुए प्रॉपर तरीके से, तो मैं आपको इस बात के लिए भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 6 महीनों में ऐसा कोई भी चार्ट नहीं होगा जिसको आप रीड ना कर पाओ, या जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं वो एनालिसिस आप खुद से कर पाओगे और आपको एक दिन पहले ही पता होगा कि मार्केट में किस तरीके का मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है, किस लेवल पर मार्केट में हमें बड़े मूव देखने के लिए मिलेंगे और कहां पर हमको अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट हमें कर सकते हैं, हम जल्दी उसको क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मंडे के दिन हमारे इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहने वाले हैं निफ्टी में। तो दोस्तों मंडे के दिन हमारे पास जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे पहला रेजिस्टेंस है हमारी इस ग्रीन कैंडल का, जो कि फ्राइडे के दिन हमने हाई लगाया है, और इसका लेवल है हमारे पास 24,915 का। मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर 24,930 मान के चल रहा हूं। अब अगर मंडे के दिन हम थोड़ा सा फ्लैट ओपन होते हैं या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और इस लेवल को ऊपर की साइड में अगर हम ब्रेक करते हैं तो फर्स्ट मूव में निफ्टी जा सकता है 25,000 के आसपास। 25,000 के लेवल के पास जाकर हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अभी निफ्टी किस तरीके का बिहेव कर रहा है। क्या हम इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर रहे हैं या फिर हम यहां पर जाकर एक एम पैटर्न बना रहे हैं और मार्केट रिवर्स होने के लिए ट्राई कर रहा है। इनकेस अगर हम 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे और कुछ देर यहां पर ट्रेड करने के बाद 25,020 के लेवल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि इस मूव में निफ्टी जो जा सकता है वह हमें लेकर जाएगा 25,120 के पास, और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट मूव में हम जा सकते हैं 25,200 के पास। यह 3 पॉसिबल मूव निफ्टी में हमें मंडे के दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मंडे के दिन हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा वो इस रेड कैंडल का लो रहेगा, जो कि सपोर्ट है हमारे पास 24,800 का। अगर मंडे के दिन हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होते हैं और सीधा ओपन होते हैं 24,800 के पास, और यहां पर कुछ देर ट्रेड करने के बाद जब हम इस सपोर्ट को डाउन साइड में ब्रेक करेंगे तो पहला मूव हमें लेकर जाएगा 24,750 के पास। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा उसमें हम जा सकते हैं 24,680 के पास, और थर्ड मूव हमें लेकर जा सकता है 24,600 के लेवल तक। यह 3 लेवल हमें मंडे के दिन सपोर्ट के रूप में निफ्टी में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। आज का एनालिसिस हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।